हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रोज बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड्स जो रेगुलर बोले जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जाल को इंग्लिश में नेट कहा जाता है। क्या? जाल को इंग्लिश में नेट कहा जाता है। सजा शब्द को इंग्लिश में पनिशमेंट कहा जाता है। क्या? सजा शब्द को इंग्लिश में पनिशमेंट कहा जाता है। टहलना शब्द को इंग्लिश में वॉकिंग कहा जाता है। क्या? टहलना शब्द को इंग्लिश में वॉकिंग कहा जाता है। कांटे शब्द को इंग्लिश में थ्रॉन कहा जाता है। क्या? थ्रॉन कहा जाता है। सुहागरात शब्द को इंग्लिश में नूपिटियल नाइट कहा जाता है। क्या? नूपिटियल नाइट कहा जाता है। कबाड़ी को इंग्लिश में स्क्रैप डीलर कहा जाता है। क्या? कबाड़ी को इंग्लिश में स्क्रैप डीलर कहा जाता है। पाना शब्द को इंग्लिश में अचीव कहा जाता है। क्या? अचीव कहा जाता है। हकीकत शब्द को इंग्लिश में रियलिटी कहा जाता है। क्या? हकीकत वर्ड को इंग्लिश में रियलिटी कहा जाता है। खिलना वर्ड को इंग्लिश में ब्लूम कहा जाता है। क्या? ब्लूम कहा जाता है। पवित्र वर्ड को इंग्लिश में प्योर कहा जाता है। प्योर। कटोरा शब्द को इंग्लिश में बाउल कहा जाता है। क्या? बाउल कहा जाता है। कर्मचारी को इंग्लिश में सर्वेंट कहा जाता है। क्या? सर्वेंट कहा जाता है। आसपास शब्द को इंग्लिश में नियर बाई कहा जाता है। क्या? नियर बाई कहा जाता है। बहादुर शब्द को इंग्लिश में ब्रेव कहा जाता है। क्या? ब्रेव कहा जाता है। सलाह शब्द को इंग्लिश में एडवाइज कहा जाता है। क्या? एडवाइज। तोप को इंग्लिश में कैनन कहा जाता है। क्या? कैनन कहा जाता है। पोशाक को इंग्लिश में ड्रेस कहा जाता है। क्या? ड्रेस कहा जाता है। सबूत को इंग्लिश में एविडेंस कहा जाता है। क्या? सबूत को इंग्लिश में एविडेंस कहा जाता है। राक्षस को इंग्लिश में डेविल कहा जाता है। क्या? राक्षस को इंग्लिश में डेविल कहा जाता है। बचपन को इंग्लिश में चाइल्डहुड कहा जाता है। क्या? बचपन को इंग्लिश में चाइल्डहुड कहा जाता है। मजा शब्द को इंग्लिश में फन कहा जाता है। क्या? फन कहा जाता है। लंबा शब्द को इंग्लिश में टॉल कहा जाता है। झटका शब्द को इंग्लिश में शॉक कहा जाता है। क्या? शॉक कहा जाता है। भरोसा शब्द को इंग्लिश में बिलीव कहा जाता है। क्या? बिलीव कहा जाता है। मेल शब्द को इंग्लिश में स्कम कहा जाता है। क्या? स्कम कहा जाता है। बैंगन को इंग्लिश में एग प्लांट कहा जाता है। क्या? एग प्लांट और ब्रिंजल भी कहा जाता है। बकाया शब्द को इंग्लिश में ड्यू कहा जाता है। क्या? ड्यू कहा जाता है। जहाज को इंग्लिश में शिप कहा जाता है। क्या? जहाज को इंग्लिश में शिप कहा जाता है। माला को इंग्लिश में गारलैंड कहा जाता है। क्या? माला को इंग्लिश में गारलैंड कहा जाता है। जरूरत शब्द को इंग्लिश में रिक्वायरमेंट कहा जाता है। क्या? जरूरत शब्द को इंग्लिश में रिक्वायरमेंट कहा जाता है। कमाना शब्द को इंग्लिश में अर्न कहा जाता है। क्या? कमाना शब्द को इंग्लिश में अर्न कहा जाता है। भुजा शब्द को इंग्लिश में आर्म कहा जाता है। क्या? भुजा शब्द को इंग्लिश में आर्म कहा जाता है। डर शब्द को इंग्लिश में फियर कहा जाता है। क्या? फियर कहा जाता है। सैनिक को इंग्लिश में सोल्जर कहा जाता है। क्या? सोल्जर कहा जाता है। शत्रु को इंग्लिश में एनिमी कहा जाता है। क्या? एनिमी कहा जाता है। चाटना को इंग्लिश में लिक कहा जाता है। क्या? चाटना को इंग्लिश में लिक कहा जाता है। चिकना को इंग्लिश में ऑयली कहा जाता है। क्या? चिकना को इंग्लिश में ऑयली कहा जाता है। दरी को इंग्लिश में कारपेट कहा जाता है। क्या? दरी को इंग्लिश में कारपेट कहा जाता है। खटखटाना को इंग्लिश में नॉक कहा जाता है। क्या? खटखटाना को इंग्लिश में नॉक कहा जाता है। नंगा शब्द को इंग्लिश में न्यूड कहा जाता है। क्या? न्यूड कहा जाता है। इस्तीफा को इंग्लिश में रिजाइन कहा जाता है। क्या? इस्तीफा को इंग्लिश में रिजाइन कहा जाता है। धनवान को इंग्लिश में रिच कहा जाता है। क्या? धनवान को इंग्लिश में रिच कहा जाता है। गड्ढा को इंग्लिश में पिट कहा जाता है। क्या? गड्ढा को इंग्लिश में पिट कहा जाता है। छिपाना को इंग्लिश में हाइड कहा जाता है। क्या? हाइड कहा जाता है। नहाना को इंग्लिश में बाथ कहा जाता है। क्या? नहाना को इंग्लिश में बाथ कहा जाता है।
उसका को इंग्लिश में हीज कहा जाता है क्या? उसका को इंग्लिश में हीज कहा जाता है। लहसुन को इंग्लिश में गार्लिक कहा जाता है क्या? लहसुन को इंग्लिश में गार्लिक कहा जाता है। गाय को इंग्लिश में काऊ कहा जाता है क्या? गाय को इंग्लिश में काऊ कहा जाता है। शेर को इंग्लिश में लॉयन कहा जाता है क्या? शेर को इंग्लिश में लॉयन कहा जाता है। लोमड़ी को इंग्लिश में फॉक्स कहा जाता है क्या? लोमड़ी को इंग्लिश में फॉक्स कहा जाता है। और आप भी ऐसे ही वीडियोज़ हर रोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।